पीछे क्लास। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता था कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति में लाइंस एंड एंगल, जो कि आपका छठा चैप्टर है, यानी रेखाएं एवं कोण। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपको क्लास के बीच में आपका कैमरा बंद रखना है, आपको अपना माइक बंद रखना है। डेफिनेटली क्लास के एंड में आप कैमरा ऑन करा के अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। कोई भी डाउट हो, माइक ऑन करके डेफिनेटली अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास के बीच में कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर एक पेज खुलेगा जहां पर लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटी का। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा जहां पर एक ऑप्शन दिखता है वन पोल एक्टिव। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ए बी सी या डी। अब मेरा जो भी आंसर है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगी। आंसर करने के लिए आपको इस तरीके से 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर डी है, तो डी पर क्लिक करने के बाद यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर करते हो। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा ताकि आपके पोल में भी नाम आए, अटेंडेंस में भी नाम आए। और ट्राई करना कि आपका आंसर सही हो। जितना सही आंसर दोगे उतनी बेटर रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, और आंसर जरूर करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, सभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, वो था कोनों को मापने के लिए हम चांदा का उपयोग कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर को यूज करके किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कोनों को मापने के लिए हम कौन सी इकाई का यूज करते हैं। डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे सर कोनों को मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है डिग्री, या फिर हम अगर हिंदी में भी लिखे तो डिग्री। और इसको लिखने का तरीका क्या, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 20 डिग्री लिखना हो तो आप 20 लिखने के बाद इसके ऊपर छोटा सा एक जीरो टाइप का लगाते हो, है ना। इसको जीरो नहीं पढ़ते हैं, इसको 20 डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 20 डिग्री है। अगर मैं 105 के ऊपर एक छोटा सा ऐसे जीरो लगा दूं, इसका मतलब ये क्या हो गया, 105 डिग्री। और ये क्या 105 डिग्री कोण का वैल्यू है, मेजरमेंट है। तो मुझे बताइए, एक मैं रिकॉल आज नहीं पूछ रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा ही टॉपिक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। यहाँ पर चैट में आप आंसर देना। अगर मैंने कोण कुछ ऐसे बना दिया, चलो मुझे बताइएगा ये कोण कितने डिग्री का कोण है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इसको नाम देते हो आप कुछ इस तरीके से कि ये वाला जो है हमारे पास सर ए ओ बी है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए, इस कोण का वैल्यू बताओगे कितने डिग्री का है। अच्छा, एक आंसर आया है 130 डिग्री। कितने डिग्री का ये कोण होगा, ये वाले कोण के बाद। अच्छा, आंसर चेंज हो गया अभी। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कोण कितने डिग्री का है, 50 डिग्री। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 50 डिग्री कैसे बोलेंगे ऐसे समझिएगा। आपको पता है सर हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है पूरा। एंगल ए ओ बी का मान पूछा जा रहा है। हमने क्या किया, नीचे वाली भुजा ओबी को देखा कि सर ओबी कहाँ पर है। ओबी हमारा लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, इस तरफ दिख रहा है ना, यानी ये 0 डिग्री पर है ओबी। अब देखना है ओए वाली भुजा कितने रीडिंग पर जा रहा है, मतलब कितने मेजरमेंट पे जा रहा है। तो आपको पता है कि सर हम जो देखना स्टार्ट कर रहे हैं ओबी, वो बाएं तरफ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब बाएं तरफ से देखना स्टार्ट कर रहे हो तो बाएं तरफ देखिए जीरो अंदर में है कि बाहर में है। इस मेजरमेंट को देखिए तो जीरो आपको बाहर वाला दिख रहा है, अंदर में 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहे दाएं से स्टार्ट करिए चाहे बाएं से स्टार्ट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्टार्ट हमेशा 0 डिग्री से देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो जीरो हमें बाहर वाला दिख रहा है, तो हमें अंदर वाला मेजरमेंट नहीं लेना है, अंदर वाला लेना है। तो आप कहोगे सर हम लोग रीडिंग किसका लेंगे, ये वाले स्केल की लेंगे, बाहर वाले स्केल की लेंगे। ठीक है, इस वाले स्केल की लेंगे, बाहर की तरफ जो नंबर लिखे गए। बाहर में देखिए ओए जो भुजा है, ओए भुजा के पास कितना रीडिंग दिख रहा है, एक तो मुझे 50 दिख रहा है और एक मुझे 130 दिख रहा है। तो 130 तो नहीं लेना है हमें, अंदर वाला मेजरमेंट लेना ही नहीं था हमें, तो बाहर वाला लेना है। तो बाहर में क्या दिख रहा है, 50 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये जो कोण आ गया हमारा, इसको हम कहेंगे सर 50 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है। समझ में आया। तो आप बोलोगे सर एंगल ओ भी कितना है, 50 डिग्री। क्लियर, कुछ इस तरीके से देख रहे थे हम लोग। क्लियर है, चलो, तो इस टाइप से आप एंगल देख सकते हो। चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा कोण बता दूं, ऐसा बना दूं, इसी कोण में इसी फिगर में मैं बस एंगल चेंज कर रहा हूं, और बस जल्दी से आप लोग बता सकते हो कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, एक मैंने भुजा यहां बनाया और एक मैंने कुछ ऐसे बना दिया। चलो ये बताइए कितने डिग्री का कोण है। इस बार आप कौन सा मेजरमेंट लोगे, अंदर वाला कि बाहर वाला।
आपसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है? डेफिनेटली ये वाला कोण पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 110 डिग्री। वेरी नाइस। तो आपको अभी सर हमने अगर इसको नाम दिया, मान लो इसको नाम दे दो मैं ए ओ बी, ठीक है। तो अगेन दिख रहा है सर ओ बी भुजा 0 डिग्री पर है और ये दाएं तरफ है। इस बार आप जो रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे, आपको पता है सर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करोगे। तो दाएं तरफ जीरो कहाँ पर है? दाएं तरफ आप अब देखोगे तो 0 डिग्री अब अंदर में दिख रहा है, तो आपको अंदर वाला मेजरमेंट लेना होगा, ठीक है। आपको अंदर वाला मेजरमेंट लेना होगा, बाहर वाला नहीं ले सकते, ठीक है। तो अंदर में हमें क्या दिख रहा है? ओ बी भुजा या ओ ए भुजा, है ना। ओ ए भुजा कहाँ पर है? एक सेकंड। तो ओ ए भुजा जो हमें दिख रहा है ये वाला, आपको कहोगे सर ये 110 डिग्री पर है। 70 नहीं लेंगे क्योंकि बाहर वाला नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो अंदर वाला मेजरमेंट लेना है, तो आपको कहोगे सर एंगल ए ओ बी जो इस बार आया वो हमारा 110 डिग्री आएगा। क्लियर है ऐसे? तो यहां से हमको बस ये देखना होता है कि जीरो कहाँ पर है, अंदर में है कि बाहर में। अंदर में है तो अंदर वाला रीडिंग लेंगे, जीरो अगर बाहर में तो बाहर वाला रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो किसी भी कोण को चांदे की हेल्प से, डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से आप कोई भी एंगल को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। कोई भी रिकॉल नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। तो अभी हम लोग देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये पता है कि कोण को हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उनके मापों के आधार पर, उनको मेजरमेंट के आधार पर अलग अलग कोणों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो कोण बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। आपको अगर सर पहला होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, ठीक है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 टाइप के कोण है। इसी क्रम में इंग्लिश में भी नाम लिखे गए हैं। आप कहोगे सर एक्यूट एंगल न्यून कोण को कहते हैं, राइट एंगल समकोण को कहते हैं, अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं और फुल एंगल कहते हैं संपूर्ण कोण को, या संपूर्ण कोण पे एक और नाम देते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। फुल एंगल का हो या फिर कंप्लीट एंगल का, इसी ऑर्डर में लिखा गया। फिर से 6 आपको कोण यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम सभी कोणों को देखते हैं कि किस कोण में क्या चीज हमें जानना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर डेली लाइफ एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, किस तरीके से समझेंगे, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जो पहला कोण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्यूट एंगल दिख रहा है, न्यून कोण दिख रहा है। बट हम लोग जो पहले पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे समकोण को। समकोण क्या है, ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, जैसे आपको यहाँ पर एक चांदा दिख रहा होगा, ठीक है। तो चांदे की हेल्प से मान लो अगर हमारे पास कोई कोण ऐसे बना हुआ है, मैं 2 लाइन बना रहा हूँ। एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसे, मतलब नीचे वाला लाइन, और एक हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे, आपको फिगर दिख रहा है। और अगर मैं आप पूछो कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मान लो आपसे मैं पूछा क्वेश्चन ए बी और ओ लिखकर कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए कितने डिग्री का है। तो आप बोलोगे सर हम दाएं से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ओ ए तो 0 डिग्री पर दिख रहा है, और ओ बी कितने पर दिख रहा है? बाहर वाला देखिए चाहे अंदर वाला देखिए, दोनों ही केस में इस बार क्या दिख रहा है? 90 ही डिग्री दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्लियर है? ये समझ में आया कि इन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री कैसा दिखता है ये आपको समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा एकदम स्ट्रेट खड़ा दिखेगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे खड़ा दिखेगा, ठीक है। इसको बस रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है इस केस में? आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, नोट कर लीजिए कि वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसी को समकोण कहेंगे, ठीक है, उसी को समकोण कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं ये जो कोण है x डिग्री का कोण है, मैं अगर यहाँ पर x लिख दिया तो मुझे बताओगे x का मान कितना रहा होगा? अगर x समकोण है तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, इस फिगर में आपको कोई भी मान लिखकर नहीं दिया गया है, लेकिन ये सिंबल जो चिन्ह देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये चिन्ह ध्यान दो, जो साइन आपको लिख रहा है ना इस टाइप का, ठीक है, कॉर्नर जो बना हुआ है। तो ये चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री बन रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है इसलिए समकोण है। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ठीक है, मैं ऐसे फिगर बना दूं और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो अभी हमें नहीं पता, आप नहीं बता सकते कितने डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे फिगर ऐसे बना दूं, ठीक है, नहीं अभी आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं ना तो इसका चिन्ह का मतलब आप बोलोगे सर अब हमें पता चल गया कि सर ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब ये समकोण है। समझ में आया
कि चिन्ह का मतलब क्या होता है? क्लियर हुआ? यस सर। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं ज्योमेट्री में, तो एग्जैक्ट हाथ से 90 डिग्री नहीं बन पाता है। मान लो अगर मैंने ऐसे बना दिया सिंपली हाथ से, अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि 90 डिग्री की 89 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं ना सिंबल, ये चिन्ह का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या बन रहा है, ये समकोण है। क्लियर? समझ में आया? कई बार आप वेरियस डायग्राम में यूज करते हो, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लो हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया, समझिएगा, एक फिगर बनाया मैंने ऐसे, इसको कहते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। और इस पे मैंने एक ऐसे लाइन बनाया कुछ ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा दूं, अभी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितना डिग्री का कौन बन रहा नहीं पता, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं चिन्ह, अब मैं कहूँ कि पी क्यू आर में लिख के कि मुझे बताओ एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल पी क्यू आर का वैल्यू। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इस वाले कोण के वैल्यू बारे में। यहाँ पर चिन्ह देखिए, चिन्ह कैसा लगाया गया है, ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो जब भी ऐसा चिन्ह मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये 90 डिग्री है, यानी ये समकोण है। समझ में आया? तो चिन्ह का मतलब समझ में आया कि ये वाला चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। कोई अन्य एरिया रहेगा उसका मतलब ही है 90 डिग्री, ठीक है। तो डेली लाइफ में कहाँ 90 डिग्री का कोण बनते हुए? घड़ी में कभी आप देखते हो 90 डिग्री बनते हुए? यस सर। घड़ी घड़ी में मिनट और घंटे वाले सुई के बीच 90 डिग्री कब बनता है? यस सर। किस समय पर बनता है, कब बनता है, ये बताइए। सर तो एक सुई एग्जैक्ट 12 पर हो और एक सुई 3 पर। हाँ वेरी गुड। तो कह रहे हो एक सुई 3 पर हो और एक सुई 12 पर हो, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, 3 बजे, वेरी नाइस। तो एग्जैक्ट 3 बजे की अगर हम बात करें, तो 3 बजे देखो आप कह रहे हो सर ये वाला सुई, घंटे वाली सुई जो है वो 3 पर है, और मिनट वाली सुई जो है वो 12 पर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो कोण बन रहा है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में, आप सीधे सीधे यहाँ पर सिंपली ऐसे लगा दो, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण बन रहा है मतलब यहाँ पर हम कहेंगे सर ये हमारा समकोण बन रहा है, ठीक है। तो समकोण क्या है? राइट एंगल। समझ में आया? तो इसको कहोगे सर ये राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? तो एग्जैक्ट 3 बजे समकोण बनेगा। और किसी समय पर बनेगा क्या? और कब बनेगा? सर 9 और घड़ी बजे। में किस समय? 9 नौ बजे। बजे वेरी 9 नाइस। बजे। तो अब आप कह सकते हो सर एग्जैक्ट 9 बजे भी हम कह सकते हैं, 9 बजे क्या होगा, घंटे वाली सुई कुछ यहाँ पर रहेगी 9 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर रहेगी, एग्जैक्ट 12 पे रहेगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये हमारा समकोण बनेगा। क्लियर? 6:15 अच्छा चलो, यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 6:15 पर, 6:15 पर समकोण बनेगा क्या? सभी लोग बताना। नो सर। नहीं शिविंदर आप बताओ क्यों आपका आंसर है नो? सर क्योंकि सर घंटे वाली सुई 6 से थोड़ी बहुत आगे होगी। वेरी नाइस। अभी ध्यान से देखना, काफी बच्चों का आंसर यस है। तो शिविंदर ने जो आंसर बताया काफी बढ़िया बताया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। समझिएगा सभी लोग ध्यान से। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ घड़ी थोड़ा बढ़िया बनाने का। चलो ये घड़ी है, मान लो गोल है ये। अब 6:15 की स्थिति जानते हैं। तो एग्जैक्ट 6 बजे कहाँ पर पोजीशन रहेगा सुई की, मिनट घंटे वाली सुई की? आप बोलोगे सर नीचे रहेगा यहाँ पर। और 15 मिनट का मतलब ये मिनट वाली जो सुई है कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको लग रहा है, आप सभी लोग कह रहे हो ना, आप सर मुझे लग रहा है कि सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये समझिएगा। देखो एग्जैक्ट 6 बजे क्या सिचुएशन रहता है, एग्जैक्ट 6 बजे की आप बात करो ना, तो 12 वाली ये बड़ी वाली जो सुई है मिनट की, ये यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब 15 मिनट में क्या होगा, ये वाला जो सुई है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, और इतने देर में ये जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है, घंटे वाली लाइन, ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। समझ में आया? वेट इस कर दो। समय 6:15 पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। समझ में आया? यस। यस चलो सर। एक और मैं उदाहरण पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बताइए क्या 3:30 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा? यस और नो? 3:30 बजे। देखो 3 बजे आपने क्या बोला,
सर 3 बजे हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है, 3 बजे नहीं सर। नहीं बनेगा ना, वेरी नाइस। तो आपको होगा सर 3 बजे तो कुछ ऐसा रहता है, एग्जैक्ट 3 बजे की बात कर रहे हैं। लेकिन 3:30 बजे क्या होगा, 3:30 बजे बाद में ये जो मिनट की सुई है वो नीचे आ जाएगी, और इस क्रम में ये जो सुई है थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो अब यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 3:30 बजे समकोण नहीं बनता है, ठीक है, 3:30 बजे समकोण नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। चलो और एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि आपके पास ब्लैक बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर इस फिगर में, तो ब्लैक बोर्ड के हर एक कोने पर देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो सारे कोनों पर ही मुझे 90 डिग्री के कोण बनते दिख रहे हैं, तो सभी कोने पे क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है यानी राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? हाँ, एक दीवार, या फिर कह सकते हैं अगर हम लोग ये ग्राउंड लेते हैं और ग्राउंड पर अगर एक दीवार खड़ा करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो आपको सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण बनता है। तो जहां भी 90 डिग्री आ जाएगा वहां पर समकोण कह देना, ठीक है, राइट एंगल कह देना। क्लियर है? समकोण तो समझ में आ गया, काफी आसान है, बताइए यस और नो। इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर मैं लिख दूं 89 डिग्री, ये समकोण होगा क्या? नहीं सर। नहीं, आपको अगर सर ये समकोण नहीं है, 90 से छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कहेंगे न्यून कोण। अब समझिए, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम कहने का मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा और 90 से कम तक, मतलब आप कहोगे सर अगर हम लिख दे 15 डिग्री तो ये न्यून कोण है क्या, बिल्कुल ये 15 डिग्री न्यून कोण है। अगर हम लिख 20 डिग्री ये न्यून कोण है। मैं लिख दूं 60 डिग्री, मैं लिख दूं न्यून कोण है ना। मैं लिख दूं अगर 45 डिग्री यह भी न्यून कोण है। अगर मैं लिख दूं 89 डिग्री यह भी न्यून कोण है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री तो आप कहोगे सर ये तो समकोण हो गया। मैं लिख दूं 91 डिग्री, 90 से अधिक हो गया, ये समकोण हो गया, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 108 डिग्री तो ये भी क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया। तो 90 से अधिक को नहीं ले रहा है, ठीक है। 90 डिग्री से कम, तो ये सारी चीज क्या दिख रहे हैं, 90 से कम है, तो ये सारे कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये सभी को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे या फिर एक्यूट एंगल कहेंगे। क्लियर? ये समझ में आया? यस तो सर। दिखता कैसे, ये तो ठीक है, आपने डेफिनेशन याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि दिखता कैसे है। देखो एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको नाम दे दूं, मान लो ओ ए, एक सेकंड, इसका नाम दे दिया मैंने ओ ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन और लेता हूं और इसको बिल्कुल ऐसे खड़ा रख रहा हूं। अभी मुझे बताइए कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, रेड और ब्लू के बीच में? 90 डिग्री। अब बोलोगे सर इसको समकोण दिख रहा है हमें। अब अगर मैं इसको इधर झुकाऊं तो ये झुकाव क्या लग रहा है आपको, ये 90 से कम होता हुआ दिख रहा है कि 90 डिग्री से कम होते जा रहा है। तो ये सारे कोण जो आपको दिख रहे हैं 90 से कम है, ये सारे कोण क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स का अगर मैं मान लिख दूं, मान लो एक्स लिख दिया, तो एक्स का मान कितना रहेगा, ये इस फॉर्मेट में भी लिख लीजिए। एक्स का जो मान है सर 90 डिग्री से कम होगा। ये सिंबल का मतलब समझिएगा, ये लेस का साइन है, ये लेस का साइन है छोटे का, तो जिस तरफ मुंह खुला रहता है उधर बड़ा रहता है, इसका मतलब क्या है आपको कि सर एक्स जो है 90 डिग्री से कम है, इसको यही पढ़ते हैं कि एक्स लेस देन 90 डिग्री, एक्स 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो कहेंगे ऐसा कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर है? ये भी नोट कर लीजिए, एक्स जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। उदाहरण आप कई सारे लिख सकते हो, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 42 डिग्री, 78 डिग्री, बस 90 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री न्यून कोण होगा क्या, 0 डिग्री न्यून कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 90 से छोटा है ना, कहेंगे यस यह भी न्यून कोण होगा। तो 90 से छोटा है तो 0 डिग्री भी न्यून कोण होगा शिविंदर। 0 डिग्री क्या है, 90 से छोटा है, तो कहेंगे यह भी न्यून कोण है, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आया? अब न्यून कोण का उदाहरण देख लीजिए। तो एग्जैक्ट 2 बजे घड़ी में, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एग्जैक्ट घड़ी में जब 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कोण कितना दे रखा है, दिख रहा है मुझे 60 डिग्री लिखा है सर। अगर 60 डिग्री अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण बन रहा होगा यहाँ पर,
है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर न्यून कोण बनेगा। क्लियर, क्लियर है। यस सर। और अगर हम सोचना भी चाहें तो कह सकते हैं सर 3 बजे क्या रहेगा, 3 बजे तो ये सुई यहाँ रखती है, तो 3 बजे 90 जब बन रहा है तो 2 बजे क्या होगा, ये तो 90 से कम दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है मतलब 60 डिग्री जो भी होगा कौन, अगर नहीं भी पता हो तो भी हम सोच सकते हैं सर फिगर से ही मुझे ये जो झुकाव दिख रहा है 90 डिग्री से कम दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये न्यून कोण बनेगा। ठीक है। उसके बाद आप सोच सकते हो आपके उंगलियों के बीच का जो झुकाव है, आप कितना भी चाहो इसको फैला लीजिए, ठीक है, जितना मर्जी उतना फैला लीजिए, जितना आप कोशिश कर सकते हो। तो आपके बीच जो उंगलियों के बीच का जो झुकाव है वो हमें दिखाएगा सर वो न्यून 90 डिग्री से तो छोटा ही है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सारे उंगलियों के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो न्यून कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कोण क्या दिख रहे हैं हमें, न्यून कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है 15 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे सर 15 डिग्री जो है वो छोटा है 90 डिग्री से। ठीक है, तो कहेंगे सर ये न्यून कोण बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। क्लियर है। अच्छा ये सिंबल का मतलब पता है ना सभी को, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे, क्लियर है। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जिस तरफ बड़ा मुंह खुला रहेगा ना उधर बड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 5 और 3, तो आपको 5 की तरफ मुंह खुला रखना है। अगर मैं लिख रहा हूँ 7 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 10, तो 10 बड़ा है तो 10 की तरफ मुंह खुला रखना है। मतलब आपको दिख रहा है सर 90 बड़ा है, तो आपको सर 90 बड़ा है 15 छोटा है, इसका मतलब बस यही होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये न्यून कोण बन रहा है। यस सर। तो हमने क्या सीखा, न्यून कोण क्या है, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताना कि कौन से ऑप्शन में न्यून कोण लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूँ 30 डिग्री, यहाँ में लिख रहा हूँ 45 डिग्री, और यहाँ चलो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे बताना। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 30 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास 45 डिग्री, ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ 93 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए में ये लिखे गए। ऑप्शन बी में लिखा गया है 40 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 180 डिग्री। ऑप्शन सी में लिखा गया है 15 डिग्री, 89 डिग्री, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 डिग्री। ऑप्शन डी लिख रहा हूँ 120 डिग्री, 91 डिग्री। कौन से ऑप्शन में सारे कोण आपको न्यून कोण दिख रहे हैं? नाइस, सी कहोगे। ऑप्शन ए में दिख रहा है सर ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 180 हो गया, 90 से बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है सर 15 डिग्री भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये न्यून कोण है सारे। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए 100, ये दोनों ही बड़े बड़े हो गए। ठीक है, तो आपका उत्तर ये भी नहीं होगा। क्लियर, न्यून कोण समझ गए, 90 डिग्री से छोटा बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अधिक कोण क्या है। तो अधिक कोण क्या है, अधिक नाम से ही क्लियर है, 90 डिग्री से अधिक। अब सिर्फ 90 से अधिक नहीं याद करना है, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। मतलब आपको पता होना चाहिए सर 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो समकोण बोलेंगे, 180 हो जाएगा तो कुछ और नाम देंगे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 91 डिग्री, तो ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 120 डिग्री, तो आपको सर 90 से ज्यादा है, 180 से छोटा है, तो यह भी अधिक कोण होगा। मैं लिख रहा हूँ 145 डिग्री, तो यह अधिक कोण होगा, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। अगर मैंने लिखा 179 डिग्री, तो ये होगा क्या, यस सर। 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, 179 है ना, तो 180 से कम है, तो कहेंगे ये सारे के सारे क्या है सर, अधिक कोण थे। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 180 डिग्री, ये अधिक कोण होगा क्या, नहीं। आप कहोगे सर ये अधिक कोण नहीं है क्योंकि तो 180 हो गया ना, 180 से कम होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा गया 180 से कम होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 188 डिग्री, तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। मैं लिख रहा हूँ 210 डिग्री, आप कहोगे सर ये भी 180 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। और अगर मैं लिख दूं 60 डिग्री, ये अधिक कोण होगा क्या, आप कहोगे सर ये तो 90 से भी छोटा हो गया, तो इसको तो न्यून कोण कहेंगे। तो ये सारे के सारे अधिक कोण नहीं है, ठीक है, तो इसको अधिक कोण नहीं कहेंगे। समझ में आया। तो अधिक कोण कहां से कहां तक जाएगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो अगर मैं इसको लिख दूं x, इसको समझिएगा, अगर मैंने यहां पर लिख दिया x, तो x का मान कहां से कहां तक हो सकता है ये समझिएगा। इसको नोट करिएगा इस फॉर्म में कि जो x का वैल्यू है सर वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। पहला चीज आपने नोट किया, x का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और x का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से
कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो x का वैल्यू है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 से कम। क्लियर? तो ये भी नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है कि 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ये सिंबल बता रहा है कि x जो है 90 से ज्यादा है और ये सिंबल बता रहा है कि 180 से कम है। क्लियर? ठीक है, अच्छा माइक बंद रखिए। क्लियर? यस और नो? एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कह सकते हो, 5 बजे है ना, 5 बजे आपको ऐसा अच्छा ये समझो कि 5 बजे हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर मैं कहूं कि हमारा सुई 3 बजे कहाँ पर रहेगा, 3 बजे कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो 3 बजे आप कह सकते हो सर ये जो कोण है वो 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पर। लेकिन अब 5 बज गया तो ये जो सुई है यहाँ से कुछ यहाँ चला गया है ना, कुछ इस पोजीशन पे चला गया 5 बजे, तो अब दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ये वाला झुकाव, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो कहेंगे सर ये जो कोण बन रहा है ये हमारा अधिक कोण बन रहा है, 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, ठीक है, 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो 90 से ज्यादा 180 से कम है तो हम कहेंगे सर ये क्या है, हमारा अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है? यहां पर हमारा अधिक कोण बन रहा है, इतना समझ में आया? बताइए। ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे इंग्लिश के केस में, इंग्लिश में। और इस फिगर को देखिए, यहां पर भी आपको लिख रखा है क्या, 170 डिग्री, है ना। तो इस लाइन को देखिए, अगर मैं कहूं यहां पर इस फिगर में, एक सेकंड, ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो झुकाव है, तो यहां पर क्या लिख रखा है 170 डिग्री। तो 170 डिग्री के बारे में आप क्या बोलोगे सर, 170 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 90 डिग्री, अच्छा इसको ऐसा समझो, एक सेकंड, तो आप कहोगे सर 170 डिग्री जो है वो कह सकते हैं सर 90 डिग्री से ज्यादा है, और 170 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से कम है। तो 90 से ज्यादा 180 से कम है, 90 और 180 के बीच में है, तो कहेंगे सर ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल है? बताइए। तो हमने क्या देखा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मैं फिर से उसी तरीके से कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताना कौन से ऑप्शन में सारे कोण अधिक कोण लिखे गए। ऑप्शन नंबर ए मैं लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ 120 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 145 डिग्री, और यहाँ पर लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा 210 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 115 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 91 डिग्री, और यहाँ लिख रहा हूँ 179 डिग्री। और ऑप्शन डी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 360 डिग्री, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 215 डिग्री। तो फिर से आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, अगर मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को देखूं, तो यहाँ पर 120 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, अधिक कोण है, हमें क्या करना है, अधिक कोण वाला पहचानना है। 145 डिग्री, ठीक है, ये भी अधिक कोण है, 90 से ज्यादा 180 से कम है। लेकिन ये 180 आ गया, मतलब ये 180 से कम, से 180 से कम तो नहीं है ना, 180 के बराबर आ गया, तो कहेंगे सर ये हमारा नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी को देखिए, तो हमें दिख रहा है सर 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से भी ज्यादा हो गया, तो ये तो 180 से भी ज्यादा हो गया, और हमें दिख रहा है सर 90 से भी कम हो गया ये वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख रहे हैं 115 डिग्री, 90 और 180 के बीच में है। 91 डिग्री, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। 179 डिग्री, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो कहेंगे सर ये हमारा होगा अधिक कोण के सारे एग्जाम्पल, ठीक है। और 360 तो 180 से ज्यादा हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। क्लियर? तो अधिक कोण के केस में अगर मैं एक लाइन में फिर से रिवाइज करवाऊं, तो आप कहोगे सर अधिक कोण किसको कहेंगे, अधिक कोण किसको कहोगे, आप लोग बताइए। 90 से Anyone? ज्यादा 180 से कम। 180 वेरी गुड। से ज्यादा है सिंपली कम। 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसके बीच में, ना ही 90 होना चाहिए ना ही 180 होना चाहिए, ठीक है। तो 91 से स्टार्ट होगा या 90 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा और 180 के से कम होना चाहिए, ठीक है। अगला, जो अगला कोण है वो हम लोग प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण पहले पढ़ते हैं, ठीक है, रिजु कोण करते हैं यानी स्ट्रेट एंगल देखते हैं। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, देखो अभी आपने देखा सर समकोण क्या है, 90 और 180 के बीच वाला है, तो 180 कैसा दिखेगा, 180 डिग्री कैसा दिखेगा, बिल्कुल सीधी दिखेगी, समझिएगा इसको, इसके नाम से ही में इसका अर्थ छुपा हुआ है। मान लो आपने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, एक किरण ऐसे मैंने बनाया,
और दूसरी किरण बस इसी के विपरीत दिशा में बना दिया, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है नीचे में, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा बन गई है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन गया। तो अगर स्ट्रेट एंगल बन गया, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है आपका, ये बोलोगे सर ये हमारा यहाँ पर 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 180 डिग्री बन रहा है तो आपको सर ऐसा कोण, डिस्कनेक्ट होगी क्लास। हाँ क्या बोल रहे हो? क्लास कट रही है। पीछे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट में लिख दीजिए क्या आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसका क्या नाम है? उसको आप कहोगे सर रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल सीधी दिख रही है ना आपको, आपको कहोगे सर ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो नाम से निकलेगा स्ट्रेट एंगल। देखो आप चांदे की हेल्प से भी समझ सकते हो। अगर मैं चांदा यहाँ बनाऊं, ये समझिए, इस फिगर को देखिए, देखिए इस चांदे में आपको 2 रीडिंग दिख रहा था ना, 0 से 180 तक। क्लास कट हो रही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, अभी तो ज्वाइन हो ना क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये वाला लाइन अगर मैं लूं और एक लाइन में इसके बिल्कुल उल्टे दिशा में लूं, ठीक है, बिल्कुल उल्टा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? एक रीडिंग दिख रहा है 0 डिग्री पर और दूसरा दिख रहा है 180 डिग्री पर। तो ये पूरा कोण कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये पूरा कोण 180 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री कैसा दिखता है? बिल्कुल स्ट्रेट, एक सीधी लाइन दिखती है, ठीक है। तो 180 कैसा आएगा? सीधी लाइन आएगी। तो आप कहोगे सर हम कह सकते हैं बिल्कुल सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वही हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और उसी को कहते हैं रिजु कोण, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान लिख दूं x, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं x, तो x का मान कितना रहेगा मुझे बताओ? रिजु कोण के लिए x का मान कितना रहेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर रिजु कोण के लिए 180 डिग्री, तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसको रिजु कोण कहते हैं, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं? बिल्कुल एक सीधी लाइन पर आ जाती है इसलिए, ठीक है। इवन अगर मैं ऐसे पूछ लूं, अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाया और मैं पूछ रहा हूँ कि ये बिल्कुल सीधी लकीर है, और मैं इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ कि ये जो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा होगा, और इसको कहते हैं रिजु कोण, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, क्लियर। तो इसमें कुछ भी रेंज आपको नहीं याद रखना है, सिंपली ध्यान रखना है कि वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो वो रिजु कोण हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो सर घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजे, है ना, जब 6 बजती है तो 6 बजे का सिचुएशन क्या होता है इसको समझिएगा। 6 बजे मुझे दिख रहा है सर घंटे वाली जो सुई है वो बिल्कुल नीचे में दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल 6 पे दिख रही है, ठीक है। मिनट वाली जो सुई है वो 12 पे दिख रही है, बिल्कुल एक सीधा लाइन दिख रहा है आपको। आप कह सकते हो सर ये मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? यहाँ पर मिनट और घंटे वाले सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो 180 डिग्री वाले का नाम क्या है? आप कहोगे सर इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको आप कहते हो स्ट्रेट एंगल, या फिर इसको हम कहते हैं रिजु कोण। क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। रिजु कोण क्या होता है? तो रिजु कोण बनेगा जब हमारा सीधी रेखा पर कोण बन जाए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। अब आता है मान, याद रखिएगा कि वह कोण जिसका मान एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर है। अगर मैं लिख दूं 179 डिग्री तो इसको रिजु कोण नहीं कहेंगे। अगर मैं लिखूं 181 डिग्री तो इसको रिजु कोण नहीं कहेंगे, ठीक है, इन सभी को रिजु कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला कोण पढ़ते हैं। अगला कोण प्रतिवर्ती कोण करने के पहले मैं संपूर्ण कोण बता देता हूँ, ठीक है, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल क्या होता है ये समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और कोण है प्रतिवर्ती कोण, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अब काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। संपूर्ण कोण फुल एंगल किसको कहते हैं? वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो। सिंपली पहले तो याद रखना है कि वह कोण जिसका मान एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर हो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये बनता कैसे समझिएगा। अगर अभी आपने देखा 180 डिग्री कैसा दिखता है, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और एक लाइन कुछ ऐसे बनाऊं, ठीक है, दोनों तरफ मैं तीर का निशान बना दे रहा हूं, और मैं पूछूं आपसे कि मुझे बताओ इस पॉइंट पर ऊपर में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? चलिए तो आप कहोगे सर 180 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, सीधी रेखा बन रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि नीचे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? नीचे में सिर्फ 180 डिग्री।
तो नीचे भी 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ऊपर में 180 बन रहा है, नीचे भी 180 बन रहा है, तो मुझे बताइए ये पूरा कोण, मैं ऊपर और नीचे वाले कोण को जोड़ दूं, ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा? तो आप कहोगे सर 180 और 180 को आप ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपका 360 डिग्री। तो यहां पर हमें दिख रहा है सर ये पूरा जो कोण है वो 360 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया कि 360 कैसे बन रहा है, ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तो कहोगे सर 360 बन गया। इसका मतलब ये दिखता कैसा है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए बता रहा था। अब समझिएगा, अगर मैंने क्या किया, एक लाइन यहां पर ऐसे बनाया, ठीक है, अब इसी के ऊपर एक लाइन और बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, और कुछ अगर मैं ऐसे मान लो इसका नाम दे दिया ओ ए और ओ बी, ठीक है, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ना, पूछा कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, पूरा सर्कल, एक पूरा वृत्त, पूरा गोल घूम गया, तो अगर पूरा वृत्त गोल घूम गया तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन भी कहते हैं इसको, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोण बनेगा 360 डिग्री का, और इस 360 डिग्री के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण, या फिर कंप्लीट एंगल, या फिर फुल एंगल। समझ में आया? यस बताइए सर। 360 कैसे आया? यहाँ पर आपको पता है 180 ऊपर बन रहा होगा, 180 नीचे बन रहा होगा, ठीक है, तो पूरा कोण 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे संपूर्ण कोण या फिर फुल एंगल। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो संपूर्ण कोण होने के लिए x का मान कितना होना चाहिए? 360। 360 डिग्री। आपको पता है सर एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर होगा, तभी हम उसको संपूर्ण कोण कहेंगे, तभी हम उसको फुल एंगल कहेंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं कई बार। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक कोण मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, और इसका नाम दिया, ये नोट कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं ओ ए, और एक और लाइन मैंने बनाया, एक रेड कलर से बना रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे बना दिया, और इसको नाम ले रहा हूं ओ बी। अगर मैं इन दोनों, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए ना, ये फिगर बनाकर, ये फिगर बनाकर मैं आपसे पूछूं कि ओ ए और ओ बी के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपका आंसर आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? गुड इवनिंग जयदीप। तो आपको कहोगे सर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, ओ ए बना दिया, उसी कलर से बना रहा हूं, बिल्कुल सेम फिगर बना रहा हूं, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पर मैंने किया ओ ए बनाया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसी को फिर से आगे बढ़ा रहा हूं, और मैंने यहां पर लिख दिया ओ बी। ठीक है, सेम फिगर दिख रहा है आपको, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक चक्कर लगा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोलेंगे सर कितने डिग्री का कोण बन रहा है ओ ए और ओ बी के बीच में, तो यहाँ पर बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस केस में हमारा न्यून कोण बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन गया, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया, संपूर्ण कोण बन गया। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है कि जब चिन्ह ऐसे लगा कर दिया जाएगा तब हम कहेंगे सर 360 डिग्री। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन काफी होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल पोल में क्वेश्चन दूंगा, पहले थोड़ी चीजें और पढ़ लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो संपूर्ण कोण कहां पर दिखेगा? आप में से कुछ बच्चे अभी बता भी रहे थे कि सर एग्जैक्ट 12 बजे, है ना, एग्जैक्ट 12 बजे क्या होता है, घड़ी में मिनट वाली सुई के ऊपर ही घंटे वाली सुई आ जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मिनट वाली सुई कुछ यहाँ पर होगी, है ना, मिनट वाली सुई, एक सेकंड, हाँ, घंटे वाली सुई कुछ अंदर होगी, और इसी के ऊपर मिनट वाली सुई भी आ गई है, तो इसका मतलब पूरा एक चक्कर लगा कर आया होगा ना, पूरा एक चक्कर लगा कर आया है, तो आपको सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस 360 डिग्री के कोण का क्या नाम है, इसका नाम है संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाया हुआ है ना, पूरा एक चक्कर लगाया गया है। क्लियर? यस और नो? चलिए ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, और x के फॉर्म में भी लिख लीजिए कि अगर मैं कभी ऐसा लिखूं कि संपूर्ण कोण बनाकर मैंने अगर कभी भी यहाँ पर x लिख दिया, तो आप बोलोगे सर x का जो मान है वो 360 डिग्री के बराबर होगा, ना ही कुछ कम ना ही कुछ ज्यादा। अब एक कोण और बचता है हमारा,
प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। फिर से डेफिनेशन से समझिए, डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, वह कोण, जैसे अधिक कोण आपने पढ़ा ना, एक रेंज पढ़ा था, उसी तरीके से आपको याद रखना है रेंज कि कहां से कहां तक लाई करेगा। तो 180 डिग्री से अधिक मतलब वह कोण जो 180 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब इन दोनों कोणों के बीच में लाई करना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर 180 नहीं लेंगे, ठीक है, 180 और 360 के बीच में, तो आप 180 ले सकते हो क्या, आप बोलोगे सर 180 डिग्री को तो रिजु कोण कहते हैं, 180 नहीं ले सकते। 360 को तो संपूर्ण कोण कहते हैं, 360 भी नहीं ले सकते, 180 और 360 के बीच में लेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो हम लोग क्या लेंगे, 181 डिग्री हो जाएगा उदाहरण, है ना। मैं कह सकता हूँ 190 डिग्री हो जाएगा सर, मैं कह सकता हूँ 270 डिग्री होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण आप लोग भी लिख सकते हो, 315 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 180 और 360 के बीच में है। तो वो सारे कोण जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है वो सारे प्रतिवर्ती कोण में आएंगे। मुझे अब बस यस और नो करके आंसर बताना। अगर मैं लिख रहा हूँ 229 डिग्री, मुझे बताइए यस और नो, सभी लोग आंसर दीजिएगा यस और नो। आप कहोगे सर 229 डिग्री 180 से ज्यादा है 360 से कम है, बिल्कुल यह प्रतिवर्ती कोण है। मैं कह रहा हूँ 308 डिग्री, ये क्या है, 180 से ज्यादा है 360 से कम है, तो आप कहोगे सर यस सर यह भी होगा। मैं लिख रहा हूँ 176 डिग्री, ये मुझे बताइए 176 डिग्री, आप कहोगे सर ये तो 180 से भी छोटा हो गया, नहीं होगा, ठीक है, 180 से भी छोटा हो गया, इसको हम प्रतिवर्ती कोण नहीं कहेंगे। तो 180 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ दिखता कैसे है, आप कह सकते हो यहाँ पर जो कोण बन रहा है सर इन दोनों लाइन के बीच, है ना, इन दोनों लाइन के बीच में, तो ये वाला जो कोण ऊपर की तरफ दिख रहा है इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए एक्स के फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, एक्स के रूप में अगर लिखना है आप तो कैसे लिख सकते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया तो आप कह सकते हो जो एक्स है सर वो क्या होगा, 180 से अधिक होना चाहिए। तो आप कहो सर 180 से अधिक ऐसा लिख देंगे, एक्स जो है 180 से ज्यादा है, और एक्स क्या है 360 से कम है, तो ऐसा सिंबल लगा देंगे 160 360 से कम है। ये समझ में आया, ये भी नोट कर लीजिए, एक्स जो है 180 से ज्यादा है और एक्स जो है 360 से कम है, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि 180 से ज्यादा है 360 से कम है, काफी सिंपल सा चीज है। अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया, ऐसा समझो, ये फिगर को समझिए, इसी को मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है यहाँ पर ऊपर वाले कोण, ठीक है। तो अगर मैं फिगर ऐसे बनाता सीधे ऐसे, तो आप कह सकते हो ना कि सर ये वाला जो कोण है ये हमारा 180 है, इतना तक हमारा 180 है, लेकिन आप तो आगे चले गए तो 180 से ज्यादा हो गया, तो हमें साफ दिख रहा है सर 180 से ज्यादा है। और आप ये भी सोच सकते हो सर ये पूरा तो 360 होता है ना, ये पूरा 360 होता, लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो इतना ही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारा 360 से कम है, मतलब साफ दिख रहा है सर ये जो है 180 से तो ज्यादा है 360 से कम है, तो कहेंगे इधर की तरफ जो कोण बन रहा है ये हमारा प्रतिवर्ती कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि प्रतिवर्ती कैसे पता चल रहा है, 180 से ज्यादा क्यों है, ठीक है। ठीक है, तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि 180 से ज्यादा है 360 से कम है। तो घड़ी के सुई में देखिए, घड़ी में आप कह सकते हो जब हमारा 8 बज रहा है, ठीक है, जब हमारा 8 बज रहा है तो 8 बजे मुझे क्या दिख रहा है, इस तरफ जो कोण बन रहा है, ठीक है, इस तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरफ जो कोण बन रहा है वो मुझे दिख रहा है 240 डिग्री। अब 240 कहां पर दिख रहा है, 240 जो है 180 से ज्यादा है। आप ऐसे कह सकते हो सर, हम कह सकते हैं 240 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है, और 240 डिग्री को हम ये भी कह सकते हैं 360 डिग्री से कम है, तो हम कहेंगे सर ये जो कोण बन रहा है 240 डिग्री 180 और 360 के बीच में है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। उसी तरीके से पिज्जा का जो एक टुकड़ा है, इस टुकड़ा में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोण दिखाया गया सर, इस तरफ जो कोण बन रहा है ये जो कोण है 315 डिग्री लिख दिया गया, तो 315 क्या है 180 से ज्यादा है ना, 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो 180 और 360 के बीच में है, तो कहेंगे सर ये प्रतिवर्ती कोण है इस तरफ, है ना। तो इस तरफ जो कोण बन रहा है प्रतिवर्ती कोण बन रहा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। इतना क्लियर, इतना समझ में आया। तो इस टाइप के आप सारे कोण समझ गए। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर सारांश से सारी चीज लिख रखी है, मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं क्या क्या चीजें यहाँ लिख रखी है, ले लिया सर। ठीक है। मैं बता दूं एक बार,
न्यून कोण क्या है? वह कोण जो 90 डिग्री से कम है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री से कम वाला कोण दिखाया गया सर। समकोण क्या होगा? वह कोण होगा जिसका मान 90 डिग्री के बराबर है। ये सिंबल का याद रखेगा कि ऐसा चिन्ह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान नहीं दिए रहेंगे। ये चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाले कोण को राइट एंगल या समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होगा? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। उदाहरण के तौर पर कर सकते हो सर 120 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 130, 140, 150, 180 से छोटा होना चाहिए। रिजु कोण क्या होगा? वह कोण जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या बताया? वह कोण जिसका मान 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम, मतलब 180 और 360 के बीच में, ठीक है। और संपूर्ण कोण क्या होगा? एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर। ये पूरा कंप्लीट एक चक्कर जब लगा लेगा तो आप कहोगे सर ये संपूर्ण कोण है, यानी फुल एंगल, ठीक है। तो इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? यस सर। चलिए, तो अभी मुझे बताइए sir. यहाँ पर आप क्या क्या फिल करोगे, एक एक करके मुझे बताइएगा। पहले वाले को बताइए कौन सा कोण लिखा गया है और चैट में आंसर देते जाइए। पहला वाला कोण कैसा है? कोण का नाम बस लिखना है। तो 83 डिग्री को क्या बोलोगे? 83 डिग्री क्या है? 83 डिग्री 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है तो इसका नाम देंगे सर ये न्यून कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया, यानी इसको इंग्लिश में लिख देंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए अगला वाला मुझे बताइए, दूसरे वाले को बताइए, दूसरे वाले को अधिक कोण। वेरी गुड। तो कहोगे सर 105 डिग्री क्या है? मुझे साफ दिख रहा है सर 105 जो है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा है और 105 डिग्री जो है मुझे दिख रहा है सर 180 डिग्री से कम है। तो 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? ऐसे वाले को कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, इसको अधिक कोण कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलिए अगला मुझे बताइए 90 डिग्री, ये तो काफी सिंपल है। तो 90 डिग्री है तो इसको तो सीधे याद है, 90 डिग्री को तो समकोण कहते हैं सर हम, ठीक है, यानी राइट एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। इसी पे बेस्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ते हैं कई बार, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगला 360 डिग्री का क्या नाम है? ये भी स्पेशल है ना। तो ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो, इसका नाम मैंने बताया संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण कह सकते हो और इंग्लिश में फुल एंगल कह दीजिए या फिर कंप्लीट एंगल कह दीजिए, ठीक है। कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, फुल एंगल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे 285 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। कहोगे सर 285 डिग्री मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन 285 डिग्री क्या है? 360 डिग्री से कम है। तो 360 डिग्री से कम है तो कहेंगे सर ये ऐसा वाले को क्या कहते हैं? ऐसे वाले को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये रेंज बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और लास्ट वाले को मुझे बता दो, 180 डिग्री है एग्जैक्ट। तो आपको सर एग्जैक्ट जो 180 है वो सीधी, हाँ सीधी लाइन बन जाती है, सरल कोण। तो इसको सरल कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं, या फिर स्ट्रेट एंगल कह सकते हो। तो इसको कहेंगे सर ये हमारा क्या है? रिजु कोण है, ठीक है, या फिर लिख दीजिए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्लियर है? सर तो ये पोल सारे, में हाँ अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन काफी आसान से क्वेश्चन होंगे। इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सारा ही लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन आपका। चलिए बिल्कुल सर ले लिया। अभी मैं, ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछ रहा हूँ और मुझे बताना, हड़बड़ी मत करना आप लोग। मुझे कोई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पोल में आंसर देना है आपको। चैट आपका ये बंद रहेगा, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पर बताना है आपको कि इनमें से प्रतिवर्ती कौन सा नहीं है, कौन सा प्रतिवर्ती कौन नहीं है। तो आपको प्रतिवर्ती नहीं पहचानना है, आपको बताना है कि प्रतिवर्ती कौन सा नहीं है। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको इसमें से 3 कोण ऐसे हैं जो प्रतिवर्ती है, एक कोण ऐसा जो प्रतिवर्ती नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। कर दिया अभी सर। आंसर आया सही है। नहीं, अभी तक टोटल 10 आंसर आए हैं, 10 आंसर में 9 आंसर सही हैं, एक आंसर गलत है। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, बाकी सभी बच्चे आंसर कीजिए, बस बैठे मत रहिएगा, ठीक है। आंसर सर जरूर कर करने दिया। की कोशिश करें।
ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आ गया। तो अभी तक टोटल 15 बच्चों का आंसर आया है। नाइस, बढ़िया। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकंड। तो आपको क्या करना है, सभी को देखिए कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है इसमें से। तो प्रतिवर्ती कोण का रेंज आपको याद है ना, कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो नोट किया होगा तो काफी जल्दी देख लोगे। और याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है ये सारी चीज। तो लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी नाइस। तो क्लास में जितने बच्चे हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ आंसर, तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है। अब मैं सीधे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण सोचूं, तो आप कहोगे सर प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 180 से ज्यादा और 360 से कम, मतलब इसके बीच में लाई करेगा ना, तो इसके बीच में आना चाहिए। तो 219 डिग्री क्या दिख रहा है, ये तो प्रतिवर्ती कोण होगा, है ना। तो ये प्रतिवर्ती कोण है हमारा। 269 डिग्री, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो कहेंगे सर ये भी प्रतिवर्ती कोण है। 181 डिग्री, कहेंगे सर ये भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो यह भी प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है। और अगर मैं 179 डिग्री को देखूं, तो हमें दिख रहा है सर ये 180 से कम हो गया, मतलब यह प्रतिवर्ती कोण नहीं है। मतलब आप कहोगे सर ये जो है प्रतिवर्ती नहीं है, क्योंकि 180 से कम हो गया, हमें 180 से ज्यादा चाहिए और 360 से कम चाहिए, इसके बीच में चाहिए था। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये प्रतिवर्ती नहीं है। और आपसे बोला गया था कि कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। क्लियर, समझ में आया, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सर ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि यहां पर इस फिगर में जो कोण दिखाया गया है, यह कोण कौन सा कोण है। पोल ऑन कर दिया है। आपको यहाँ पर एक चिन्ह के बारे में बताया गया था। नाइस, हाँ बिल्कुल, कम समय लगेगा इस क्वेश्चन में। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कर दिया तो आपसे बोला गया है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है, ये कौन सा कोण दिख रहा है। इस सिंबल को ध्यान से देखिए, इस सिंबल का मतलब, इस चिन्ह का मतलब मैंने क्या बताया था। ठीक है, ठीक है। तो कर दिया इसमें भी सर। मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं, अभी तक 4 बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। चिन्ह का मतलब मैंने बताया था कि 2 लाइन के बीच में अगर ऐसा सिंबल लगा रहे तो इसका मतलब कितने डिग्री का वहां पर कोण बन रहा है, और इस कोण का क्या नाम होता है। ठीक है, बस इतना सोचना है आपको। चलिए ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी बच्चे आंसर कर दीजिए। अभी भी 3-4 बच्चे ऐसे हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर किया था, अभी तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं। जब भी मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ लिखा करो अपने आप से कॉपी में। ठीक है, तभी आप बेटर सीख पाओगे, चाहे रिवीजन भी काफी जल्दी कर पाओगे। तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अच्छी बात है कि जितने बच्चे क्लास में हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, और सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही आया है, लेकिन कुछ बच्चे का आंसर गलत आया। ध्यान से देखिए, थोड़े आपको आंसर हड़बड़ी में नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से आंसर किया करो। आपको पता है सर यहाँ पर 2 लाइन दिख रहे हैं मुझे, है ना, या 2 रे दिख रहे हैं मुझे, है ना। आपको सर एक मुझे ऐसे दिख रहा है रे, और दूसरा आप कह सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। इन दोनों के बीच में एक सिंबल लगाया गया है, कुछ ऐसा। और इस सिंबल का मतलब मैंने बताया था, कहीं भी 2 लाइन के बीच में अगर कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया गया, तो इस चिन्ह का ही मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या कहेंगे, समकोण। यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया गया था, लेकिन इस चिन्ह का ही मतलब है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, ये यस समझ सर। में आया। तो जब भी ऐसा चिन्ह मिल जाए आपको, ये चिन्ह का मतलब क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चित्र में फिर से मान नहीं दिखाया गया है। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, फिगर को देखकर आप गेस करो कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कौन से कोण की बात की जा रही है। तो आपको इस फिगर में इस 2 लाइन के बीच के कोण की बात की जा रही है। ठीक है, इस वाले कोण का मान बताओ
मान नहीं बताना है, बस आपको बताना है कि यहाँ पर कैसा कोण बन रहा हो, ये वाला। ठीक है, तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं अभी। चलिए, पोल ऑन है। बताना है कि यहाँ पर कैसा कोण बन रहा है, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, अतिक कोण। कर दिया, नाइस। तो अभी तक 6 बच्चों का आंसर आया है, 7-8 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इसके बाद कॉपी चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल, मैं क्लास एंड करने के पहले आप सभी की कॉपी चेक करके ही एंड करूंगा। ठीक है, सभी की कॉपी चेक कर लेंगे आज। और कॉपी की फोटो लेकर, पिक्चर लेकर आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी सेंड कर सकते हो, मैं वहां से भी चेक कर लूंगा आप सभी की कॉपी। नंबर आप सभी के पास पता है, यस सर, और आप लोग में से काफी सारे बच्चे कर भी रहे हो ऐसा, काफी बढ़िया। कर दूंगा। ठीक है, हाँ। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। तो देखो, अभी क्लास में टोटल 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में भी 22 बच्चे हो, तो 20 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चे और रहते हो। लास्ट 5 सेकंड रुक जाते हैं। ठीक है, लास्ट 5, इतना समय काफी है। 5 4 3 2 1। तो पोल में एंड कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि सभी का आंसर आ गया है। पोल में एंड कर रहा हूँ, और चैट आपका ऑन है। देखो, यहाँ पर कुछ भी मान नहीं दिया गया है, तो आपको सर मान तो दिया ही नहीं आपने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा कौन है। आप ऐसे सोच सकते हो, सर अगर मैं ये वाला लाइन लूँ एक, और एक ये लाइन लूँ, तो अभी अगर ऐसा खड़ा रहे बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसको कहेंगे सर न्यू समकोण बन रहा है अभी तो। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। लेकिन इस झुकाव को मैंने कम कर दिया, अब 90 डिग्री से कम हो गया ना, तो आप कहोगे सर ये क्या है, 90 डिग्री से कम वाला कोण बन रहा है। तो आप कहोगे सर ये लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। तो आप कहोगे सर ये इसको क्या कहेंगे, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था आप सभी का आंसर। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे, और अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग मुझे अपना कैमरा ऑन करा के कॉपी दिखा सकते हो, कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, बिल्कुल आप सर ठीक है पूछ सकते हो। हाँ बताइए। सर जॉन टी क्लास नहीं चलती।